हरे कृष्णा। तो नरसिंह चतुर्थी के बारे में बता दूंगा। नरसिंह भगवान के बारे में बताने से पहले उनके आधार कार्ड के बारे में जान लेते हैं, कि नहीं? तो मैं पिछली क्लास में बॉयज को बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग आधार कार्ड है नरसिंह भगवान का। जब हमारा आधार कार्ड बनता है उसको होता है नेम, तो नेम में नरसिम्हदेव, फादर नेम पिलर, मदर नेम मिसेस पिलर, क्योंकि माता पिता क्या है, पिलर है। और डेट ऑफ बर्थ व्हेन प्रहलाद डिजायर। तो भगवान देखिए कितने मर्सीफुल है नरसिंह भगवान, कि ना वेट नहीं किया कि भैया मैं कृष्ण भगवान की तरह बर्थ लूंगा, फिर थोड़ी लीलाएं करूंगा, थोड़े माखन वाखन चुरा लूंगा, मटकी उटकी फोड़ लूंगा, तो कुछ लीलाएं करूंगा, असुरों को बचपन में मारूंगा, थोड़ा वो करूंगा, रैपो थोड़ी बनेगी, डरेंगे लोग, तब जाके एंड में जाके मारूंगा। इतना वेट नहीं किया नरसिंह भगवान ने। ऑन द स्पॉट है, बोला इस खंबे में है, बोला हाँ इस खंबे में। तो बोला अच्छा इस खंबे में बोला है, तो उसी खंबे में खड़े हो गए, फिर अब तोड़ो। और फिर हिरण्यकशिपु महाराज अपने थोड़े ना होता है ईगो में, इस खंबे में है, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला। क्यों? वो खंबा उन्होंने बनवाया था, उन्हें पता है मतलब रेत डाला है, सीमेंट डाला अंबुजा का, और रत्न डाल रखे, तो कहीं की स्पेस बचा नहीं कि नरसिंह भगवान आ सके। तो जानबूझ के पूछा क्या इस खंबे में है, क्योंकि मैंने बनाया है। तो प्रहलाद महाराज क्या बोले, इसी खंबे में है। तो भगवान चेक कर रहे थे कौन सा खंबा बोलना है, कौन सा खंबा बोलने वाला है, किसी तरह इशारा करने वाला है। तो जैसे इशारा किया तुरंत नरसिंह भगवान उसका अपीयर हो गए। और जैसे हिरण्यकशिपु ने तोड़ा, एक ऐसी भयंकर आवाज निकली जो ब्रह्म लोक तक सुनाई थी, और सब सोच रही है आवाज आ कहां से रही है। और हिरण्यकशिपु भी डिप्रेशन में आ गया, इतनी खतरनाक आवाज तो मेरे पिताजी ने भी सुनी होगी, ये कहां से आ रही है आवाज, वो ढूंढ रहा है कि आवाज आ कहां से रही है। तो बाद में फिर नरसिंह भगवान का देखते हैं उसको, और बताते नरसिंह भगवान कितने बड़े थे, पता होना चाहिए कितने बड़े थे। तो हिरण्यकशिपु जो वो था ना सिंहासन जैसे बैठा हूं जिसमें मैं, तो उस समय उसकी हाइट थी 290 फीट, 290 फीट हाइट थी, 290 फीट हाइट थी उसकी। तो भगवान उससे बड़े थे। बताते लड़ते लड़ते पर क्या हुआ था, हिरण्यकशिपु ना भगवान के नाखून में छुप गया था, उतने बड़े भगवान थे। और किसको बचाने आए थे, अपने भक्त को बचाने आए थे। एक बार आचार्य बता रहे थे कि भगवान ना प्रहलाद महाराज को बचाने क्यों आए, ऐसा क्या प्रहलाद ने किया कि नरसिंह भगवान को आना पड़ा। हम भी भगवान का नाम लेते हैं। एक बार मैं पिछले क्लास दे रहा था, गीता क्लास जीके सेंटर में, तो मैंने बोला हमें भगवान का स्मरण ना 24 घंटे करना चाहिए। तो उसमें से एक माता जी ने हाथ खड़ा किया, प्रभु जी मैं 24 घंटे करती हूँ। मैंने कहा अच्छा माता जी आप चाय पीते हैं, कहते प्रभु जी बस वो नहीं छोड़ सकती मैं, आप कुछ ही बोल दो। भगवान और चाय में चुना तो मैं चाय को चुनूंगी, भगवान तो ठीक है सेकेंडरी है मेरे, पर मैं नाम 24 घंटे भगवान का नाम लेती हूँ। तो मैंने कहा ये कैसा प्रेम है, आप 24 घंटे भगवान का नाम लेते हो, चाय पी रहे हो, जब टीवी देखते हो, अरे प्रभु इतना बढ़िया सास बहू का सीरियल आ रहा है, पता है क्या चल रहा है, बहू का कलेश चल रहा है, तो मजा आ रहा देखने में। तो मतलब इतने सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, बट हम स्टिल क्या बोलते हैं, और जी भगवान का नाम तो अंदर लेते हैं और सारा दिन लेते हैं। और हम अगर वो शेड्यूल बनाया ना चेक करें एक्चुअली में, तो मिनिमम 1 घंटा भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। मान लो बेटे को गाली दे रहे, डांट रहे, उसे भगवान का नाम लोगे आप, तू गधा है भगवान हरे कृष्णा, तू गधा है कृष्णा कृष्णा हरे, तू बेवकूफ है हरे राम, ऐसा नहीं करते ना हम लोग। यानी जब डांट रहे हैं या कुछ एक्शन कर रहे हैं, तो हमारा वो स्टेज नहीं है कि भगवान का नाम ले पाए। प्रहलाद का है, बताते प्रहलाद ने भी एग्जाम पास किया कि भगवान उसके लिए डिसाइड हुए, ऐसे भगवान नहीं आ गए। तो भगवान ने कब तक चेक किया, टिल द लास्ट स्टेज चेक किया प्रहलाद को। कैसे, एग्जाम्पल बताते हैं। जब प्रहलाद को ना खंबे में वो पहाड़ों से फेंका गया, तो भगवान का नाम तो स्टार्टिंग से ले रहा था, तो पहले क्यों नहीं आए, एंड में क्यों आए, चेक कर रहे थे भगवान की एंड तक क्या मेरा नाम ले पाता नहीं ले पाता। जस्ट टच होने वाला था अर्थ से, उससे पहले भगवान आए बचाने के लिए। तो ये मत सोचिए कि भगवान आपने एक बार नाम लिया और नरसिम्हा बोले मैं आ गया, क्योंकि हमारे पिताजी के नौकर है, ऐसे ही होगा ना। फिर तो जब भी बुलाएंगे भगवान को आ जाएंगे, तो ये नौकर हुए हमारे भगवान, ऑर्डर फॉलो करने वाले हो ना, फिर भगवान कहाँ गए वो। तो भगवान ऐसे नहीं आएंगे,
आपको भी कुछ देना पड़ेगा। तो ये रामायण में आता है, जब राम भगवान अयोध्या में एंटर किए। आपका रामायण का सीरीज हुआ है ना पहले, रामनवमी में 7 डे का सेशन हुआ था। हाँ, तो उसमें बताया था आपको, जब राम भगवान उसमें जनकपुरी में घुसे, जहां पर सीता स्वयंवर हो रहा था, तो सारी सखियां सीता की ना चेक करने लगी, देखना चाहती थी राम को कैसे दिखते हैं, और जिस पार्ट के राम को देख ही सखियां उससे वो अट्रैक्ट हो जा रही, तो वो पूरा देख ही नहीं पा रही, क्योंकि राम ना सज्जन पुरुष की तरह चल रहे थे। राम जी कई तरह की चालें चलते हैं, तो एक सज्जन पुरुष की के स्टेप क्या होते हैं, वो सर को ना नीचे झुका के अर्थ को ना थैंक यू करते हुए चलता है। तो सर उनका नीचे था, फेस नीचे था, तो कोई देख नहीं पा रहे थे, सब छत पे चल गए थे। उसे फ्लोर हुआ करते थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, टेरेस हुआ करता था। तो सब चढ़ गए छत पे। तो अब सब सोच रहे क्या ऐसा फेंके कि राम ऊपर देखे। तो उनमें से चतुर सखी थी जो कि शिव जी की इंकारनेशन है। तो उन्होंने क्या बोला कि ना इनको कुछ ऐसा फेंको जिससे वो मतलब देखे। तो सब अपने घर से ज्वेलरीज ले आए। होती है ना, माता में ज्वेलरी बहुत होती है, वैसे हमेशा माता कहते हैं कुछ नहीं है, बट जब निकाला तो बहुत अच्छी लगता है। हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हमारी मदर का, जब वो ना नोटबंदी हुई थी, तो पहले मदर पैसे नहीं थे, तो जैसे ही नोट बंद हुआ तो मम्मी ने बहुत सारे पैसे निकाले, कैसे बदलवाते हैं। तो ये ना है कॉपीराइट है, ठीक है। तो बहुत सारे ज्वेलरी सब ले आई माता है। तो उस समय चतुर सखी बोलती है नहीं, इससे भगवान नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके अहंकार में प्रतीक है। आपको भगवान को ना सुमन देना होगा। यहाँ पर सुमन तो नहीं है ना, ठीक है। तो सुमन के दो मतलब होते हैं, पहला पुष्प फूल, एंड दूसरा तो सुमन मतलब शुद्ध मन। इसलिए भगवान ने गीता में बोला मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, अपना मन मुझ में लगाओ। तो मन, जब भगवान को अपना मन देंगे ना, है ना, तब भगवान रेसिप्रोकेट स्टार्ट करते हैं। तो फिर सखियों ने क्या किया, अपने मन को पुष्प पे अर्पित करके फेंका। तब भगवान ने फिर ऊपर देखा स्माइल करते हुए, तब सारी सखियों ने कहा हाँ ये है बेस्ट मैच। और फिर जब देखा तो जनक महाराज को कोसने लगी, गालियां देने लगी, क्या बूढ़ा पागल हो गया, इतना अच्छा राजकुमार फालतू का शर्त लग गया, धनुष उठाएगा तोड़ेगा तो शादी होगी, इससे बढ़िया काश सीता की शादी इनसे हो जाती, काश हो जाती, सब प्रार्थना करने लगे। तो सुमन, तो आपको अपना मन भगवान नरसिंह भगवान को देना होगा, तभी भगवान भी आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। किसी डिवोटी ने मेरे को बताया था कि अगर आप भगवान के नाम में, तो भगवान आपके काम में आएंगे, और आप अपने काम में तो भगवान अपने धाम में। जब तक आप अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना, फिर आप मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कुछ ना करो, भगवान ही हमेशा रेसिप्रोकेट करे, आपके पास आपकी हेल्प करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं। मान लो मेरा इनसे प्रेम है, पर एक तरफा प्रेम है, तो क्या फायदा, मैं तो कर रहा हूँ, कर ही नहीं रहे, तो लंबा चलेगा नहीं ना रिलेशनशिप, है कि नहीं। ये चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए हमेशा ना हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। भगवान इसलिए कहते हैं गीता में, जितना आप मुझे सरेंडर करोगे उतनी एक्सैक्ट क्वांटिटी में आपको आपकी हेल्प करूंगा या रेसिप्रोकेट सरेंडर करूंगा। तो इसलिए हमें प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी है। अब भक्ति रसामृत महाराज अपनी क्लास में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज बने कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि भैया 12 महाजन प्रहलाद महाराज, तो बने कैसे प्रहलाद महाराज। तो उनके पिछले दिन की घटना आती है, प्रीवियस बर्थ में आते हैं। तो बताता उस समय वो नॉर्मली व्यक्ति थे, तो वो अपने प्रेमिका के साथ जंगलों में गए थे टहलने के लिए, घूमने के लिए गए थे। तो यह भक्ति की महत्व बताया जाए कि अगर एक भी आप सेवा करते हैं भगवान की, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जब गए थे तो ना गलती से ना वो नरसिंह टेम्पल में चले गए, तो वहां वो टेम्पल बहुत गंदा था। तो उनकी प्रेम बोला, वुमेन ने बोला कि देखो ना, टू डर्टी, बहुत गंदा प्लेस है, हमें कैसे घूमेंगे, कैसे मतलब बातें करेंगे, बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो उस समय उस व्यक्ति ने ना पूरा अपने हाथों से झाड़ू मारा था, उस टेम्पल को क्लीन किया था। तो उन्होंने टेम्पल क्लीन किया, मंदिर का मार्जन किया। तो उसने वो नेक्स्ट बर्थ में प्रहलाद महाराज का बर्थ मिला। कोई भी छोटी सेवा करते हैं ना, उसको बड़ा फल मिलने वाला है। तो आप सब ऑल्दो सेवा कर रहे हैं,
ऐसा नहीं कोई भी अपना सेवा नहीं कर रहा, कोई ना कोई सेवा कर ही रहा होगा। क्लास सुनना भी सेवा है, चैंटिंग करना भी सेवा है, प्रसाद पाना भी सेवा है। कितना अच्छा है ना, प्रसाद पाना सेवा है। पूजी ये सेवा मैं डेली कर सकता हूँ, है कि नहीं? कोई नहीं मना करेगा इस पे कि पूजी ये सेवा मैं नहीं कर सकता। बाकी सेवा को प्रीचिंग करना है या बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बहुत गालियां पड़ती है, डांट पड़ती है, तो कोई अवॉइड कर सकता है। तो कोई बोले अच्छा प्रसाद पाने की सेवा करेंगे, हाँ पूजी वो मेरे से डेली करवाओगे, 3 टाइम करवा लो, कोई मतलब नहीं, डेली करना है विदाउट फेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा कि सेवा से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। डिवोशन इस भक्ति होता है ना, फिर सर्विस भी ऐड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है सेवा। क्योंकि सेवा से ना आप किसी का हृदय जीत सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेवा करना। तो जब हम जोड़ते हैं अपने हाथों को, तो ये जो ये मुद्रा है ना, ये बहुत पावरफुल पोस्चर है, बहुत पावरफुल पोस्चर है। ये एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप भगवान को हरा सकते हैं। किसी के बस के भगवान को हराना, बट जब ये आप ये वाला अस्त्र यूज करते हैं ना, फिर भगवान बोलता ठीक है यार मैं हार गया, पता क्या चाहिए तुमको। अब इस पोस्चर का मतलब क्या है समझना पड़ेगा ना। कई लोग ऐसे करते हैं, और आपको जी या कोई ऐसे ऐसे समथिंग, आपने टेंपल में, आपने खुद भी सेंटर में देखा हो, कुछ लोग आते होंगे ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे कर रहा है इस चीज को तो कोई ऐसे से करता है, कोई ऐसे से करता है, कोई ऐसे करता है, कोई सीधा लेट जाता है, कोई एकदम ही उल्टा लेट जाता है, अजीबोगरीब प्रणाम करते हैं, पर हाथ फोल्ड जरूर करते हैं। तो इसको कहते हैं नमः, नमः प्रणाम करते हैं। तो न और मह इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। न मींस है ईगो एंड म मींस है ममता, यानी मेरा, पोजेसिवनेस, कि मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। तो जब हम ईगो और अपने अटैचमेंट को भगवान को सरेंडर करते हैं, तब भगवान डिफीट होते हैं। इसलिए हम जब मंदिर में करते हैं ना पोस्चर, जब भी आप पोस्चर करें, यानी आप अपना ईगो और अपना अटैचमेंट दोनों भगवान को दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रणाम करें तो आपको पता होना चाहिए आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का मूड क्या है, हमें पता होना चाहिए। वो ना रिचुअल हो जाता है, रिचुअल यानी कर रहे हैं। जैसे मैं जयपुर गया था, तो जयपुर में मुझे व्यापारी मिला, बहुत अच्छा, बहुत भक्ति भाव में कीर्तन कर रहा था। तो मेरे से रुका नहीं गया, पूछ लिया यार प्रभु यार आपकी भक्ति तो हमसे भी तेज है यार, आप तो हमसे भी अच्छी बात भक्ति में देखा, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? कहता मेरे पिताजी मंदिर आया करते थे, तो मैं भी मंदिर आता हूँ। मैंने कहा आप अपने बेटे को भी शिक्षा दोगे? क्यों नहीं आएगा, मैं मंदिर, मेरा बेटा मंदिर आएगा। मैं कहा उसके बाद फिर काम पे जाएगा। तो ये जो होता है ना कहते हैं रिचुअल, कि भाई पापा ने किया है, गीता पे हाथ रखा है, प्रणाम किया, बाहर निकल गए, फिर पिताजी कर रहे हैं, फिर बेटा कर रहा है, रिचुअल नहीं है। हमें समझना पड़ेगा जो भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है। जैसे एनओटी बताते हैं, आप ताली बजाके डांस करते हैं ना, या कीर्तन में ताली बजाते हैं, तो इससे आपके बॉडी में ना पातक पक्षी, जो पाप का पक्षी ना, वो उड़ जाता है, और जो नहीं बजाता उसमें बैठ जाता है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं ना, है कि नहीं? तो पक्षी को कैसे भगाते हैं? ताली बजाया और पक्षी उड़ जाता है। तो वैसे अपनी ताली बजाते हैं कीर्तन में या नृत्य करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे पाप झड़ते हैं, ठीक है। और जो डांस नहीं करता, फूफा बन के पीछे खड़ा होता है ना, मुंह फुला के, वो सारे लगते हैं पाप हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कीर्तन हो आप नृत्य कीजिए, ताली बजाइए, रेसिप्रोकेट कीजिए, इससे ना आपको ही फायदा है कि नहीं? तो अब क्या हुआ, जैसे देखिए, जैसे किसी भी आंधी में, थोड़ा फिलोसफी का तो नहीं हो रहा ना, बता दीजिएगा प्लीज लोगों ना, क्योंकि मुझे ऐसे मैं जब आ रहा था तो मुझे एक बाहर का व्यक्ति मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना मैं ना लेक्चर देने जा रहा हूँ। कह रहे कोची कहाँ जा रहा लेक्चर देने? मतलब कांग्रेगेशन है हमारी इस्कॉन की, बहुत एलिमिटेड डिवोटीज हैं, उनके पीछे कथा करनी है मेरे को। वो कह रहा बहुत ज्यादा फिलोसफी मत बोलना, वरना सब सो जाएंगे। आप स्टोरी सुनाना, थोड़ी फनी स्टोरी हो, ताकि उनकी आंखें खुली रहे। तो ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पर कि मैं फिलोसफी बोलूँ और सब सो जाए, आप तो नहीं होगा ना। यानी वो व्यक्ति गलत बोल रहा था, जाके बताना पड़ेगा यू आर रॉन्ग। तो जब बवंडर में जब आंधी आती है तो दीपक, अभी हमने जलाया यहाँ पर, तो दीपक को जलाए रखना, तो जलाना,
उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे इस कलयुग में रह के आपकी भक्ति एक तो करना और बनाए रखना, कंसिस्टेंसी और इंक्रीज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन क्या है? नरसिम्हा देव, क्योंकि उनका नाम क्या है? भक्ति विघ्न विनाशक। जो भक्ति से विघ्न और विनाशक है ना, वो उड़ा देंगे, वो टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए। अगर भक्ति में कभी विघ्न आता है, आपको कभी भी हर्डल आता है, टेंशन होती है कि भक्ति कैसे करें, या घर में इतना कलेश चल रहा है, या बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, या पति का वो कुछ हो गया, या वाइफ का कुछ चल रहा है, भाई जाने कुछ भी चल रहा हो, सीधा भगवान के पास जाइए, बोलिए भगवान नमः, तो हाथ जोड़ लीजिए, नमस्ते वाले मुद्रा मुद्रा में बोलिए ठाकुर जी देख लो आपको क्या करना है, हम तो चाहते हैं, अब आपकी बात है। तो इससे क्या होगा ना, भगवान फिर में हेल्प करेंगे। कहते ना इसको लगा डाला तो लाइफ जिंदा डाला। वैसे अपन नर्सिंग होम को लाइफ में ऐड कर लिया ना, तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हेडेक किसकी हो जाएगी? भगवान की। फिर बहुत टेंशन देंगे ना, यार मंदिर नहीं आ पा रहा, इसका खाने का टेंशन है, चलो मंदिर में प्रसाद अरेंज करवा देते हैं, इसके लिए अरेंज हो जाएगा प्रसाद। कुछ भी दिक्कत होगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार हुआ था ना ऐसी कि बारिश हो रही थी काफी, और ना किसी महाराज की कथा थी, तो सबको जाना था, तो सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान प्लीज हमें कथा में जाना है, प्लीज ये बारिश रुकवा दीजिए प्लीज। और फिर नहीं रुकी, तो सबने नरसिंह आरती स्टार्ट कर दी। इंद्रदेव आप समझ लो नरसिंह आरती स्टार्ट हो गई है, या तो आप रुकोगे या फिर अगला इंद्र आने वाला है, तो जैसे ही नरसिंह आरती खत्म हुई बारिश रुक गई। तो इतना पावर है नरसिंह भगवान में। एक बार की बात है, जब हमारा स्टार्टिंग मूवमेंट था स्कॉन का फॉरेन में, आपको पता होगा रथ यात्रा निकली थी, तो बहुत सारे वो ना गुंडों ने अटैक कर दिया था। दैट फर्स्ट टाइम प्रभुपाद इंट्रोड्यूस नरसिंह प्रेयर कि मेरे पीछे बोलो नमस्ते नरसिंहाया दला दला ददाई ने, तो से नरसिंह आरती स्टार्ट करवाई, और तब से हर स्कॉन में नरसिंह आरती होती है कंपल्सरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि नरसिंह आरती क्या है ना, करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। आपका पहले सेशन हुआ होगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स पे, कि प्रेयर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हुआ है? वेरी गुड। तो उसे अप्लाई कीजिए, है ना, ऐसा नहीं हमने सुन लिया। एक बार ऐसे होता ना कि कथा में एक माता जी थी, तो कथा सुनने के बाद तो बहुत रोने लगी, तो कथा माता इमोशनल हो गया, तो कह रहा माता जी थोड़ा पास आइए। बोला माता जी आप तक क्यों हो रही है? कह रहा वो तो मुझे जी बहुत बढ़िया कथा थी आपकी, बहुत बढ़िया कथा थी, कथा सुनते तो वो पढ़ी। लेक्चर वाला स्पार हो गया, क्या कथा करने वाला यार, हम खुश करते हैं, क्या व्यक्ति होने लगे। तो माता जी एक पॉइंट बताओ क्या आपको अच्छा लगा? अरे प्रभु जी बहुत बढ़िया कथा थी, बहुत बढ़िया। अरे माता जी एक पॉइंट तो बताओ क्या था? अरे वो मत पूछो, बस कथा बहुत बढ़िया थी आपकी, पॉइंट मत पूछो क्या अच्छा लगा, कथा बहुत बढ़िया थी आपकी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो हम ना अप्लाई भी करें उसको, अगर हम अप्लाई करेंगे ना हमारा फायदा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमें हर कोई यहाँ पर आया है, आप ना लाइफ का वैल्यूएबल टाइम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। अभी कोई टीवी देख सकता था, सास बहू का सीरियल कोई शो कोड आता है, कोई मूवी देख सकता था, कोई बाहर घूम सकता था, कुछ भी एक्टिविटी कर सकता था, बट आपने सेक्रीफाइस किया है कहाँ आने के लिए? मंदिर आने के लिए। तो बेटर की फायदा उठाया जाए, है कि नहीं? जो यहाँ बताया जाए उसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे नहीं बताएंगे कि घर छोड़ दो, सुबह उठे सब घूम आया है, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं होगा। आपको बोलेंगे घर में रह के भक्ति कीजिए, क्या प्रार्थना कीजिए, माला कीजिए, क्लास में आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करने से ना कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, एक व्यक्ति पसंद रहेंगे, वही नरसिंह देव भगवान देंगे। वेरी गुड बहुत अच्छा, कंटिन्यू ऐसी करना चाहिए। तो जैसे एक बार आता है, ये जगन्नाथपुरी की स्टोरी है कि नरसिंह भगवान कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे लीला करते हैं। कौन कौन जगन्नाथपुरी गया है? वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 ऋषि जगन्नाथपुरी गए हैं। वेरी गुड, आप सब भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है। बहुत कहते हैं कलयुग का जो धाम है ना वो जगन्नाथपुरी है। 4 धाम है ना हमारे, सतयुग का है बद्रिकाश्रम, त्रेता का है रामेश्वरम, द्वापर का है द्वारकाधीश, कलयुग का है जगन्नाथपुरी।
तो वहां पर जगन्नाथ भगवान एक पंडित के सपने में आए, बोले भाई देख तेरा बहुत हो गया, बोले चावल सब्जी बहुत खिला लिया, अब एक नया डिश बनाते हैं। तो भगवान ने रेसिपी लिखवाई, उसको बकायदा पूरी रेसिपी लिखवाई और बोला कल से ये लड्डू बनना चाहिए और भोग लगना चाहिए। तो पंडित ने सेम लड्डू बनाया और ना लड्डू बना के भोग लगाया। सेम डे राजा आ गया पुरी का, तो लड्डू सेम राजा के पास गया, जैसे राजा दांत मारा लड्डू में, उसका दांत टूट गया। उतना गुस्से में आया, राजा का ब्लॉग किसने बनाया, बोले लड्डू ही। उसने बुलाया, उसे धमकाया, कहते तेरी हिम्मत कैसे इतना पत्थर बनाने की, लड्डू है तो पत्थर है, आज के बाद अगर ऐसा लड्डू बनाया तेरा सर कलम से अलग कर दूंगा, राजा हूं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मेरे पर लॉ काम नहीं करता। वो मानव डर गया और उन्होंने जाके जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो जगन्नाथ भगवान राजा के सपने में आके बोलते हैं कि जरा तेरी हिम्मत कैसी होगी कि उसको ये लड्डू मैंने बनवाया था, तूने कैसे बोला से नहीं बनेगा, बताओ क्या होता सर कलम अलग करना। तो राजा डिफेंड कर रहा सपने में अपना को, प्रभु दांत टूट गए मेरे, आपने तो बत्ती से निकल गई होगी बाहर। तो भगवान ने नहीं, इस लड्डू खाने के लिए नरसिंह रूप लेता हूँ। तो भगवान ने तुरंत नरसिंह रूप ले लिया और उस लड्डू खाया। बोले क्योंकि मैं इस लड्डू को नरसिंह रूप ले खाता हूँ, इसलिए इस लड्डू का नाम क्या होगा, नरसिंह लड्डू। तब जब जगन्नाथपुरी जाएंगे आपको वो लड्डू मिलेगा, पर पूरे फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपके दांत भी टूट जाएंगे, तो चूरा करके आपको मिलेगा, आप वो ले सकते हैं। तो बहुत टेस्टी लड्डू होता है, तो जब कभी जगन्नाथपुरी जाए तो पक्का वो लड्डू खाना। तो सेम ऐसी हुआ वरहा नरसिम्हा देव के बारे में। आपने सुना वरहा नरसिम्हा देव की स्टोरी? वरहा नरसिम्हा देव एक डिटीज एग्जिस्ट करते हैं साउथ में, जिनका फेस ना वरहा की तरह है एंड द बॉडी सिंह की तरह है। उनका नाम वरहा नरसिम्हा देव, क्योंकि प्रहलाद महाराज की डिजायर थी। क्या डिजायर थी? कि ना मैं प्रभु आपकी ना उस रूप में सेवा करना चाहता हूँ जिसमें आपने मेरे दोनों पापा और ताऊ को हरिबोल किया। एक का पेट में सींग दिया था, दूसरे का ऑपरेशन किया था, तो उन दोनों रूपों में देखना चाहता हूँ, उन्हें वर्शिप करने की डिजायर है। तो उस समय नरसिंह भगवान वरहा नरसिंह रूप में अवतरित होते हैं और ये कहते हैं कि साल में 365 दिन उनको चंदन लगा रहता है, बस एक दिन अक्षय तृतीया के दिन वो चंदन हटाते हैं और दर्शन करते हैं। तो बहुत पावरफुल डिटीज है, इनकी सेवा बहुतों ने करी है, पूर्वा ने करी है, याति महाराज ने करी है, कई उनकी सेवा चलती आ रही है। और कहते हैं कि जो नरसिंह भगवान है ना, वो दो एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं। पहला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नरसिंह भगवान दो चीज बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। पहला, कोई ना उनके भक्तों के साथ पंगा लेगा, ठीक है, कभी भी आपकी अगर भक्ति वीक चल रही है, अगर आप प्रार्थना करेंगे कोई पंगा ले रहा है तो तुरंत शॉर्ट आउट कर देगा नरसिंह भगवान। दूसरा ना एक कहते हैं जनरली इंस्ट्रक्शन है कि फैमिली को ना, गृहस्था को ना अकेले नरसिंह भगवान की वर्शिप नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे बहुत एडवेंचर स्टोरी है, एडवेंचर क्या, वो खतरनाक स्टोरी कहते हैं। तो ये मायापुर में महाराज ने मुझे सुनाया था, एक बार एक टेंपल में ना ऐसे सेंटर में खंबे फाटे निकलते ना नरसिंह देव, उग्र नरसिंह देव, वो डिटीज आ गए गलती से। सब ग्रस्तों ने बोला, जैसे ग्रस्ता थे बहुत भक्ति भाव में थे, बोला बस इनकी सेवा से हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। ठीक है भैया, नरसिंह भगवान रख लिया ऑर्डर में और सेवा कर रहे हैं। तो विद इन अ ईयर अकेले नरसिंह भगवान की वर्शिप कर रहे थे, विद इन अ ईयर सबका डिवोर्स हो गया सब ग्रस्तों का तलाक हो गया। तो ये जब बात उठी, एक्चुअली वो है ना बैड स्टोरी, वो है न्यूज़ है ना कि एकदम ही कैसे सबका डिवोर्स हो जाएगा, एक का हो दो का समझ में आता, सबका कैसे हो जाएगा। तो जब न्यूज़ पहुंची पड़ है, तो जैसे ही ऊपर बोल तो पता लगा अकेले नरसिंह भगवान की वर्शिप कर रहे थे। तो तुरंत महाराज आ गए, दिमाग खराब है तुम्हारा, भगवान वेट नहीं करते, गृहस्थी में अगर भक्ति ठीक चलती ना तो गृहस्थी तोड़वा देते हैं, पागल गृहस्थी में फंसा हुआ, थोड़ी सी गृहस्थी आगे बढ़ा। इसलिए सजेस्ट करते हैं कि हमेशा नरसिंह भगवान की वर्शिप ना लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। इसलिए जब भी कोई गृहस्थ अगर नरसिंह की वर्शिप करना चाहता है तो लक्ष्मी नरसिंह की रख के वर्शिप कीजिएगा, वरना फिर आप भी समझदार हैं, हम क्या बोल रहे हैं उसके आगे, क्या क्या हो सकता है। तो नरसिंह भगवान से ना कुछ क्वालिटी सीख सकते हैं, जैसे भगवान कितने हम्बल हैं और हम उल्टा है। देखिए भगवान का कितना सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है कि नहीं,
कृष्ण के ललितम बोलते हैं, श्याम सुंदर गोपाल, कितना सुंदर रूप है। कंदर्प कोटि कहते हैं, जितने कोटि कंदर्प को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वैसा रूप भगवान छोड़ देते हैं। और ऐसा रूप लेते जैसे कोई एग्जिस्टेंट ही नहीं है, ना पहले क्रिएशन में था ही नहीं। नरसिम्हा देव क्यों ले लेते हैं? भक्त ने डिजायर किया, क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया था ना कि भैया नहीं मरेंगे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, मेरे क्रिएशन में ना पशु ना पक्षी ना मनुष्य, तो कंबाइन में आ गए। तो भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि देखिए, जब मैं भक्तों के सामने झुक जाता हूँ, उनके आगे को फॉलो करता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं? और हम लोग उल्टा करते हैं। किसी भक्त ने बोल दिया, प्रभु जी थोड़ा साफ कर देंगे। माता जी पता मैं IIT पढ़ रहा हूँ, मेरा पैकेज लगा अच्छा खासा। ये माँ जी मैंने अपने घर में झाड़ू नहीं मारा आज तक। किसी माता जी को बोले कि माँ जी क्लीन कर सकते हैं? माता जी पता है हमारे घर में क्लीनिंग करने मेड आती है, घर में झाड़ू नहीं छुआ, झाड़ू करवा रहा टेम्पल में। तो ईगो आ जाता है हमको। भगवान कह रहे हैं ईगो काम नहीं आएगा, वरना काम 6 सेकंड में बिगड़ जाएगा। कहता है ईगो काम ठीक करे 6 सेकंड में, वैसे ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। एक बार ईगो आया खत्म। तो बहुत बड़ा भगवान हम्बलनेस सिखा रहे हैं, ह्यूमिलिटी सिखा रहे हैं कि भैया मैं झुक रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही झुकने में, तुम भी झुक जाओ। तो ऐसे ही एक स्टोरी आती है, ये प्रैक्टिकली आपको बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में ना रथ यात्रा होती है। बना कर नरसिंह स्टोरी होगी, नरसिंह स्टोरी। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तो ना सब रस्सी खींचते ना जगन्नाथ जी का, तो बहुत लाखों भक्त आते हैं। हाँ ऐसे ही आते चिल्लाते हैं भक्त लोग कि भैया मुझे भी छूना है, मुझे भी छूना है, ऐसे की तरह। तो अब बड़ी मुश्किल कोई रस्सी में पहुंच पाता है ना, और कोई पकड़ ले तो ज्यादा लंबा टिक नहीं पाता है, तो पीछे से लात घूसे सब पड़ते हैं, बेचारे को थेरेपी मिलती रहती है, छोड़ रस्सी हमें ही पकड़ना है। और ना रथ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो पर क्या हुआ, भक्त का अपना रियलाइजेशन है कि भक्त ने भी बहुत लात घुसे कहते रस्सी पकड़ ली, लात घुसे खाया जा रहा है, तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और एक बार समय क्या आया कि बहुत तेज चलने लगा रस्सी, रथ बहुत तेज चल रहा और रस्सी बहुत आगे तक लेके चले गए। पर बाद में पता किसी ने पार्टनर ने रस्सी खोल दी थी रथ की, तो रस्सी भाग रही ऐसे। अच्छा मेरी आवाज पीछे तक आ रही है वैसे? बहुत। तो एक बार क्या हुआ, तो इससे ना अभी शिक्षा लेनी है हमें ना, रथ यात्रा से हमें शिक्षा लेनी है। तो अब जब रथ स्लो चलता है कि नहीं, उससे अपनी लाइफ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कई बार हमारी भक्ति भी ना बहुत स्लो चलती है, बहुत स्लो चलती है, और हम लोग क्या करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना ट्राई कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भक्ति स्लो क्यों चल रही है? टेंशन में आते नहीं आते नहीं। बट हमें क्या करना पड़ेगा, रस्सी खींचते रहना पड़ेगा। यानी जो प्रोसेस है, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, सेंटर में आना, भक्तों का संग लेना, प्रसाद पाना, कीर्तन में नृत्य करना, हमें करते रहना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ठीक है भक्ति स्लो चल रही है, पर कब तक चलेगी? ऐसा नहीं कि लास्ट तक चलेगी, एक बार लास्ट तक भी चलती है तो भी क्या लॉस है? मान लो कछुआ बन के चल रहे हैं, बट सही डायरेक्शन में चल तो रहे हैं, लास्ट आने वाला भी क्या है, टॉपर है। क्यों? भगवत धाम ही जाना है कि नहीं? तो बेस्ट है एक्चुअली, अगर आपकी भक्ति स्लो भी चल रही है ना, तो भी प्रोसेस छोड़ने की नीड नहीं है, प्रोसेस आप लगे रहिए। इससे देखिए आपका ही प्रॉफिट है। भगवान देखिएगा ना, देखिए जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, हम लोग देखिए जब खुशी आता है ना, बोलते हैं थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने हमारा जीवन बचा लिया, धन्यवाद, क्या लॉटरी लगवा दे हमारे, कमाल हो गया, ये भगवान ठाकुर की कृपा है। और जैसे कष्ट आता है, अरे यार दिमाग खराब है भगवान का भी, मैं ही दिखता हूँ उनको हर बार, इतनी भीड़ है, इनको मैं ही दिखा कष्ट के लिए। हम लोग कष्ट आए, हमें से भगवान की ना मर्सी समझनी चाहिए। हम ना समझ नहीं पाते कि भगवान की ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कोई समझ नहीं पाता, बट एक्चुअल में ब्लेसिंग है। कैसे? स्टोरी के माध्यम समझाते हैं आपको। एक बार क्या हुआ, देखिए हम राजा का नाम ले लेंगे, एक्स वाई लेके, स्टोरी एक्स वाई क्या जो भी है। आपका नाम क्या है? पृथ्वीराज, और इनका आपका नाम था उत्कर्ष, ठीक है। तो अभी उत्कर्ष का ना मंत्री है, एंड पृथ्वीराज जो कि राजा भी हुए हैं, राजा है। तो पृथ्वीराज उत्कर्ष से पूछ रहे हैं कि बताओ
ये राज्य इतना अच्छा चल रहा है, सब फ्लरिश कर रहा है, किसकी कृपा? उत्कर्ष बोले सब ठाकुर जी की कृपा है कि नहीं? ठाकुर जी की कृपा। ऐसे रोज बोलते ठाकुर जी की कृपा से सब हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो ठाकुर जी करवा रहे काम। तो एक दिन राजा का ना उंगली कट जाती है और वो गुस्से में आता पूछने के लिए, बताओ उत्कर्ष ये किसकी कृपा? उत्कर्ष होता है ठाकुर जी कृपा। तो इतना गुस्सा आया राजा को, तो जेल में जा पहले, ये उंगली कटी इसमें क्या कृपा? तो लॉस हो रहा है, खून निकला, दर्द हो रहा है, इसमें कौन सी कृपा है? सही बात है कि नहीं है? बताइए कृपा कहाँ है? कृपा है इसमें? नहीं है कृपा? नहीं है कृपा? कृपा है। कैसे? वो आगे पता लगेगा, स्टोरी खत्म नहीं हुई ना इसलिए। तो अब क्या हुआ, तो राजा उस दिन अकेले हंटिंग पे जाते हैं, शिकार पे जाते हैं। तो गए पृथ्वीराज जी शिकार खेलने, पर भूल गए वो अकेले गए हैं। पकड़ लिया 10-15 पीछे के भाइयों ने, गुंडों ने, और पकड़ के क्या बोला कि आज होगा सेक्रीफाइस, हम आज त्याग करेंगे। किसका? राजा की गर्दन का। आज बलि चढ़ेगी राजा का, ह्यूमन का देंगे बलि। वो भैया पृथ्वीराज टेंशन आ गया, यार क्या है ये तो अच्छा सा, एक तो उंगली गई, अभी गर्दन भी जा रही है, कहाँ भगवान किधर है कि समझ नहीं आ रहा, कौन से कोने में घुसे हुए हैं, ये मैं दिख रहा हूँ कष्ट देने के लिए। सेम गुस्सा उनको आ रहा था, पर भगवान का प्लान समझ नहीं पाए। तो जब ये ले गए ना, उनको ले गए लास्ट वेदी पे बिठाया गया, तो एक की नजर पड़ी, अरे इसकी तो उंगली नहीं है। कह रहे रुको 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 बॉस, रुको सरदार रुको। कह रहे क्या हुआ? कह रहा इसको सेक्रीफाइस नहीं दे सकते हम इसका। क्यों? तो पहली सेक्रीफाइस है, इसी उंगली कटी हुई है, ये पूरा है ही नहीं, तो इसको दे नहीं सकते, इसको ले जाओ, ये यूजलेस है मान ले। तो उस समय डाकू राजा को छोड़ देते हैं, और राजा लंबी सांस लेके भागता भागता आता है उत्कर्ष के पास, और उत्कर्ष के पैरों में गिर के बोलता है, क्या बोलता है? भैया सही में ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है, अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरी गर्दन कटती। तो भगवान ने मेरी उंगली काटी मेरी गर्दन बचाने के लिए, तो थैंक यू कृष्णा। पर राजा फिर डाउट करता है पृथ्वी, क्या डाउट है? कि चलो मेरे पे कृपा है कि मेरी उंगली कटी इसलिए मैं बच पाया, मेरी गर्दन बच पाई, पर आपको तो जेल में बंद करवा दिया भगवान ने, आप पे कैसी कृपा हुई? तो उत्कर्ष बोलती है राजा जी स्टिल ये भगवान की ही कृपा है। बोले क्यों, कैसे? कह रहे देखो अगर मैं जेल में बंद नहीं होता तो शिकार में मैं आपके साथ जाता, हम दोनों पकड़े जाते हैं, तो आप तो बजाते मेरा हो जाता, तो भगवान ने मुझे पहली जेल में बंद करवा दिया। यानी भगवान ने थोड़ी डिफिकल्टी दी, चैलेंज दिया, स्ट्रगल दिया, पेन दिया, किस लिए? बड़े पेन से बचाने के लिए। तो सेम हमारे साथ भी है, ये मतलब लाइफ में पेन नहीं आएगा, पेन तो आएगा, बट अगर भगवान के भक्त है तो कम आएगा। और जब पेन आएगा ना, हमें कैसे लेना पड़ेगा? यार ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा, छोटा पेन दिया है, लग रहा आगे कुछ बड़ा होने वाला था, तो पहले थोड़े में निपटा दिया, पर हम ऐसा सोच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मतलब आगे फ्यूचर पता नहीं होता है, ये पूरा होल प्लान भगवान का पता नहीं होता है। क्यों? भगवान का अपना प्लान करता है ना, कहता है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हमारा अपना प्लान है पर भगवान का अपना प्लान है। तो सेम प्लान नरसिंह भगवान का भी प्लान था आने का। तो पता जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ ना, तो पूरा ब्रह्मांड अंधकार में चला गया, तो देवता डिप्रेशन में आ गए। जब भी कुछ देवता डिप्रेशन में आते हैं, कुछ भी और देवता डिप्रेशन में आता है, वो पहले आते हैं इंद्रदेव। हालांकि इंद्रदेव बहुत महान है, तो पहले टेंशन में वो आते हैं, कहते ये क्या चल रहा है यार, कभी कोई सूरज निकल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ये कभी अंधकार छा रहा है, चल क्या रहा है, मैं इंद्र हूँ, राजा में वैल्यू है कि नहीं है। तो गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी से पूछ रहे भैया ये अब कैसे लाइट चलेगी इंद्रदेव यहाँ की, यूनिवर्स की बत्ती कैसे बोलोगे, हमें तो बिजली बिल दिया था। तो ब्रह्मा देव बोलते हैं कि भैया भगवान के आए दो राक्षस, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, और इतने महान असुर है कि इनके प्राकट्य से पूरे पृथ्वी पे पूरे यूनिवर्स में अंधकार आ गया है। तो प्रपात जी ने उसके परपट बहुत से परपट, बहुत बेस्ट परपट पढ़ देते हैं, हम लोग को पढ़ना चाहिए परपट एक्चुअली। पता जब भी एक्सेस हीट हो, जैसे भी हो रहा है 46 डिग्री सेल्सियस है, 48 डिग्री झुलस रहा है व्यक्ति, या एक्सेस कोल्ड हो, कुछ भी एक्सेस क्यों ना हो, सुनामी भी आ रही हो, तूफान भी आ रहा, कुछ भी अगर एक्सेस आ रहा है तो मतलब पाप बढ़ रहा है। जब पाप बढ़ा है ना, हमेशा प्रकृति में ना असंतुलन आया है, डिफरेंस आया है। कभी हीट बढ़ जाएगी, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी कोरोना, वेरी गुड, कोरोना हो जाएगा, कोरोना में सबका रोना निकल रहा था, कुछ ना कुछ एक्सेस आएगा। इसलिए देखिए, और आजकल ना एक्चुअली देखा ना, असुर ही जन्म ले रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जो हमारे पहले के पूर्वज रहे हैं, बहुत पहले के रहे हो तो ठीक है, फिर भी अभी के रिसेंटली सब उनका हो गया। अब कोई बच्चा पूछे ना पिताजी हमें भगवान के सामने हाथ क्यों जोड़ना चाहिए, कोई आंसर नहीं होता। मंदिर क्यों जाना चाहिए, कोई आंसर नहीं होता। अच्छा भगवान को खाने की वस्तु क्यों देते हो, तो देखी है ही नहीं, तो कैसे माने भगवान खा रहे हैं, कोई आंसर नहीं होता। तो बताओ एक ही आंसर होता है, तेरे कान में बड़ा खेच गए, मैं कर रही हूँ तू भी कर। जो जनरली मेरी मदर भी कहती थी, मैं पूछता मम्मी सुबह क्यों उठना है और मंदिर क्यों जाना है सुबह, कोई लॉजिक ना मंदिर सुबह जाने का, हम रात को जाएंगे। मम्मी कहती उठ रहा है कि आया गर्मा गर्म दरबार को अभी, तो मैं फिर जाता था, मजबूरी थी। फिर जब बड़े हुए तो फिर भगवान की कृपा, भक्तों की विशेष कृपा के विश्वास से जुड़ गए। फिर पता लगा कि सिद्धांत क्या है सुबह सुबह जाना। फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, वो लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट डालता है आपके माइंड में, कॉन्शियसनेस में। इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी ना ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, चैंटिंग ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, रीडिंग ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, भगवान की आरती ब्रह्म मुहूर्त में, दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग लंबा चलता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में एक्टिविटी करनी चाहिए। तो पता लगा साइंटिफिक रीजन क्या है भैया, तो हर एक चीज में साइंटिफिक रीजन होता है, बस हमें मानना है, देखना जानना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट में समझना पड़ेगा कि ना भगवान अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या भगवान अवतार ले रहे हैं तो ऐसे ले रहे हैं। भगवान को अगर असुर को मारना होता, हिरण्यकशिपु को मारना होता तो हार्ट अटैक ले आता उसको, नहीं ला पाता हार्ट अटैक। बताओ भगवान हमारे हृदय में है कि नहीं, बताइए कितने लोग मानते हैं भगवान हमारे हृदय में है, कितने लोग मानते हृदय में नहीं है, कितने लोग मानते भगवान हमारे हृदय में है ही नहीं। सब मानते हृदय में है। सिंपल हार्ट अटैक ले आता होगा, हृदय की नस दबा देते, ऐसा जो पंप करता है ना वो दबाते, रोक लेते, वो तो अंदर करके मर जाता बेचारा। वर्त क्यों लिया उन्होंने, अवतार क्यों लिया, ये अवतरित क्यों हुए, खाली हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं, उसका विश्वास पूरा करने के लिए कि भगवान हर जगह है। किसका विश्वास पूरा करना है, प्रहलाद का। यस प्रहलाद का नहीं, वो तो किया हमारा भी। हमारा सबका। तो प्रहलाद तो एब्सोल्यूट डिवोटी, तो बोलेंगे भगवान तो हमें दिख रहे हैं, फिर हम बोलेंगे क्वेश्चन पुट करेंगे, भैया देखो प्रहलाद थे उस समय की बात है, उन्हें बोल दिया हम कैसे माने, क्या एग्जाम्पल है। तो भगवान दिखाने के लिए कि भैया देखो खंबे से भी निकल सकता हूँ मैं, हर बार नहीं माता पिता एक्सेप्ट करूँ, बचपन में खेलूँ कूदूँ, कुछ भी कर सकते। भगवान स्वतंत्र है, स्वराट है। भागवत में श्लोक आता है ना, भगवान अभिज्ञ स्वराट, स्वराट है, कुछ भी कर सकते हैं, नियम बदल सकते हैं। भगवान ने कई बार नियम बदले हैं, कई बार बदले हैं नियम। जैसे युद्ध भूमि देखिए अर्जुन के साथ, अर्जुन को टिकना नहीं था, भीष्म पितामह बताते हैं इतने महान थे कि वो खुद बोलते हैं महाभारत में कि हे अर्जुन ये पूरा युद्ध ना मैं एक धनुष, ये जो धनुष है ना धनुष, इससे अकेले खत्म कर सकता हूँ, और जो तुम्हारे यहाँ आगे ग्वाला बैठा ना ग्वाला, इसके चक्कर में मेरे धनुष टूट रहे हैं और मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, और हम सब हारेंगे इसके चक्कर में, क्योंकि ये जो सबको हरा सकता है। और सारे नियम बदल दिए। सिंपल, जयद्रथ मरने वाला था, अर्जुन ने बोला सूर्य अस्त होने से पहले अगर नहीं मार पाया तो मैं अपना को जला लूंगा। भगवान बोले यार ये प्रतिज्ञा लेना दिमाग खराब, तो भगवान टेंशन में आ जाते हैं। पता भक्त ना कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता, कुछ भी कि नहीं हुआ मर जाऊंगा, खंबे से आ जाएंगे। भगवान टेंशन में करे यार ऐसे क्यों बोलते, पूछ तो लो मेरे से कि मैं कैसे आऊंगा, कैसे करना है, पूछ तो सजेशन लिया करो मेरे से। प्रभु मैं तो बोल दिया, आप देख लो क्या करना है आपको। तो भगवान बोलते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों ने बोला तिगड़म लगानी पड़ेगी भैया। तिगड़म क्या लगाया कि मैं चल दिए गए, और सूर्य को बोले भैया चल अस्त हो। सूर्य भैया क्यों नहीं माने बात भगवान की, अस्त हो गया, आ गए जी जयद्रथ, हाँ हम तो जीत गए, चल मैं अग्नि में जा। बहुत शांत रहे, कुछ नहीं बोले। जयद्रथ को और आगे आने दिया, और माहौल क्रिएट किया पहले, और आने दिया। अर्जुन को बोले जाओ भाई, बहुत बोल रहे थे पहले, पूछा था मेरे से जाओ, अर्जुन भगवान को देख रहा है, मरवा दिया ना इस बात। गए अर्जुन भाई जा रहे हैं, और भगवान बोले अपना धनुष और तीर भी लेके जाओ, इसी के साथ चलाओ, ये फालतू तुम धनुष बहुत बोलता इसी भी लेके जाओ। प्लान था भगवान का, तो ले गए भगवान। और जैसी जल सामने आया, सूरज बोले चले उग, सूरज उग गया। सारे बोले चीटिंग 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 चीटिंग, अरे नो चीटिंग, अर्जुन मार पहले पकड़ के, बाद में करना क्या है। तो अर्जुन ने फिर उसको मार दिया। तो चीटिंग किया भगवान ने, क्या चीटिंग ही किया, दबा दिया फिर उठा दिया।
ऐसे ही चलता है भगवान का। अब एक और बात एग्जाम्पल बताता हूँ, सेम महाभारत में आता है। तो ना दुर्योधन जी पूछे किससे, सहदेव से, कि बताओ भाई हम तुम कैसे पांचों पांडवों को मार सकते हैं। बोले आप ना ये अमावस्या इसमें ना एक यज्ञ कर लो, आप हम सबको मार दोगे। तो भगवान कह रहे तो पागल वागल है क्या, दिमाग ठीक है क्या है, अपने शत्रु में मरने का राज बता के आ गया। कह रहे प्रभु भैया पूछे तो बताया, चुप रहे यार। तो भगवान टेंशन में आ गए, फिर अब मैं क्या करूँ, खुद ही मरने का प्लान बता के आ रहा है मर जाके उनको। तो उन्होंने क्या, कल अमावस्या है, आज ही पिंडदान दे रहे हैं पूर्वजों को। सारे ब्राह्मण आ गए, बोले भाई क्या करना है, कह रहा पिंडदान करना है, यज्ञ करो। सारे ब्राह्मण कह रहे यार हमारे कैलकुलेशन में अमावस्या कल की है, और ऊपर सूर्य चंद्रमा बोल रहे हैं। यार सूर्य बोला चंद्रमा से, यार भैया कब की अमावस्या है, चंद्र कह रहा है भाई कल की है, आज तो है नहीं, भगवान आज भी कर रहे हैं। तो दोनों कंफ्यूज, भगवान पिंडदान करे जा रहे हैं। तो सूर्य चंद्रमा नीचे आ गए, कह रहे प्रभु एक तो समझ नहीं आ रहा, या तो हमारी मैथ खराब है या फिर कुछ पंगा है, कुछ समझ आ रहा है कि आप आज पिंडदान क्यों कर रहे हो, अमावस्या कल है। कह रहे देखो भाई अमावस्या का लॉजिक क्या है, जब सूर्य चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं तो अमावस्या होता है ना, तो तुम दोनों सामने खड़े हो, लग गई अमावस्या, हो गया अमावस्या, हरी को डालो पिंडल। और पांडव बोला अब यज्ञ करो तुम भी, तो उनको यज्ञ करवा दिया। और दुर्योधन अपना कैलकुलेशन बिठा के बैठा, कल अमावस्या होगी, कल मैं यज्ञ करूंगा और पांडव जीत लूंगा। कल अमावस्या हो ही नहीं, क्योंकि वो आज ही हो गई। तो भगवान ने ना कई बार रूल ब्रेक किए, तुझे अमावस्या कल की आज लिया है, कोई लॉजिक नहीं है, भगवान ने कर दिया। क्यों? भक्त के लिए। वैसे ही भगवान प्रहलाद महाराज खंबे में है, कोई रूल नहीं। पूछ रही लक्ष्मी जी भाई कैसे, खंबा है तो बस माता पिता हरी बोल, चलो जी खंबे में। एक बार सेम ऐसी हुआ, गजेंद्र है ना, गजेंद्र आपने पढ़ा हुआ स्टोरी भागवतम में, उन्हें फूल ऊपर किया, बोलो हे भगवान आपके लिए। तो बताते हैं भागवतम में भगवान नंगे पैर धो रहे, तो लक्ष्मी चिल्ला रही, अरे प्रभु चप्पल तो पहन जाओ अपनी, ये चप्पल आपकी, लेट जाओ। कह रहा है चप्पल पहनने का समय नहीं है, भक्त बुला रहा है, लेट हो जाऊंगा। तुरंत भाग रहे। और गरुड़ को बोल रहे हैं कि जितना मेरा मन का स्पीड है उससे उड़ो, आज अपनी नहीं मेरे मन की स्पीड से उड़ो। और गरुड़ सुनते बेहोश हो गया। भगवान की स्पीड से कौन उड़ पाया, मोहन एक हाथ में उसको लेके भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं नंगे पैर भाग रहे हैं उठा के गरुड़ को, और पहुंच गए कि लेट ना हो जाओ। और वहां जाके सीधा तुरंत इसका बगल में गर्दन काटी, उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया, और हाथी को चल भगवान धाम चलो। कोई लॉजिक बनता है? कोई तुक नहीं है कि भगवान हाथी के लौने पे आ गए और बिना चप्पल पहने। भगवान ने रूल तोड़ दिया। भगवान ऐसे बहुत सारे रूल तोड़ते हैं, भगवान स्टिल बोलते हैं, इसलिए गीता में बोलते हैं अर्जुन तुम घोषणा करो मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। तो अगर मैं करूंगा ना तो डाउट हो जाएगा। क्यों? मैंने बहुत रूल तोड़े यार, इतिहास मेरा बहुत खराब चल रहा है, फ्यूचर भी खराब चला जाएगा, कोई मानेगा नहीं। तो ना आप बोलो, क्योंकि एक बार भक्त ने बोल दिया तो मैं बाउंड हूं उस एक्टिविटी को करने के लिए। तो इसलिए भगवान अपने लिए कुछ भी सोचते नहीं है, मेरी निंदा होगी होने दो, कुछ भी होगा डजंट केयर। भक्तों के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए भैया, कुछ भी हो जाए। अगर प्रहलाद महाराज ने बोला मैं खंबे में हूं तो खंबे में हूं, कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो ये है भगवान मर्सीफुल, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड सर्विस है भगवान की ना, कोई मतलब नहीं है क्या करना है। मतलब कोई भी बोल सकता है यार भगवान तो इनकम्प्लीट हो गया है, अरे पूरा शेर ही बन लेते हैं, ये पूरा हिस्ट्री बन लेते हैं, क्या नरसिंह रूप में आधे वो शेर की तरह दाड़ रहे कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं। और माला किसकी पहनी? अतुलियों की। तो क्या हुआ ना, नरसिंह सोचे यार मैं कुछ ज्यादा बड़ा हो गया हूँ ना, इतनी बड़ी माला उन्होंने बना के रखी नहीं होगी, तो क्या पहनूं, इसके ही पहन लेता हूँ माला। उन्होंने खुद ही पहन ली माला, खुद ही सिंहासन बैठ गए। और बता दे जब भगवान गुस्से में इतने थे, किसी की हिम्मत, ब्रह्मा जी कहाँ पर हैं, शिव जी साइड में खड़े, कह रहे मैं नहीं जा रहा भैया दिमाग खराब है। तो सब टेंशन कौन जाए कौन जाए। तो लक्ष्मी जी को बोले, हस्बैंड को गुस्सा आता तो वाइफ को आना पड़ता है, मतलब पिता को ना बच्चे बहुत गुस्सा है तो माँ अगर सपोर्ट ले, क्या हो गया ठीक तो है, बच्चे तो है, गलती हो गई ना, थोड़ा सा शांत हो जाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि माताओं से कोई नहीं जीत पाया, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर माताओं को आना पड़ता है। तो यह लक्ष्मी जी ने बोली अगर मैं चली गई तो जो इस पूरे सीन का हीरो है ना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और इस पूरे स्टोरी का हीरो कौन है? कौन है बताइए? प्रहलाद महाराज, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब लक्ष्मी जी ड्रामा कर रही है, ड्रामा में से एक्सपर्ट होते हैं ना, एस्ट्यूज है तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं लोग। तो लक्ष्मी जी कह रही ना 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 मुझे नहीं पता मेरे पति है भैया, मैं कैसे मानूं मेरे पति, इसका गुस्सा मैंने कभी देखा ही नहीं।
मैम देखा था गुस्सा कभी मेरे पति में, मैं तो नहीं जा रही, ये इसके लिए आया है, इसको भेजो आगे। इनडायरेक्टली हिंट करते कि इसको भेजो भैया, ये प्रहलाद ये तो कुछ शांत करेगा, क्योंकि मेन हीरो कौन है पूरी स्टोरी का? प्रहलाद। तो ये हीरो की वैल्यू बढ़े ना, हम कहाँ बीच में घुसे यार, हम भी बीच में। और माता का धर्म क्या है? अपने बेटे को आगे करना है कि नहीं? तो लक्ष्मी कहती है तो मेरा बेटा है प्रहलाद, तो बेटर है कि मैं इसको आगे करूं। तो इसलिए लक्ष्मी जी ने किसको आगे किया? रावण। और प्रहलाद महाराज खुद सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये मुझे को आगे कर रहे हैं, मैं तो राक्षस में जन्म लिया हूं, मैं राक्षस का बेटा, बाप मेरा हिरण्यकशिपु जो खुद भगवान में बैठ के बैठा था, ताऊ मेरा हिरण्यनाग ने पृथ्वी धरती पे गिर दी थी, बरादे से पंगा ले रहा था, मैं तो पूरा पुली एकदम टेढ़ा है भैया, मतलब कैसे काम चलेगा, मैं क्या क्या मुंह लेके जाऊंगा। पर स्टिल प्रहलाद महाराज क्या सर झुका के हम्बल, इस मुद्रा में बहुत पावरफुल मुद्रा है ये, बहुत पावरफुल मुद्रा। रामायण में आता स्टोरी आपने सुना होगा, जब विभीषण जी आए थे तो सुग्रीव बोलते हैं भैया इसको नीचे उतरने मत देना, ये बहुत पावरफुल वेपन लेके आया। तो दूसरा वानर बोलता है क्या लेके आया, कौन सा वेपन है? इसके हाथ को देखो, इस मुद्रा में खड़ा है ना, ये मुद्रा बहुत खतरनाक है, इससे भगवान राम तुरंत पिघल जाएंगे, इसलिए इसको नीचे उतरने मत देना, मैं पहले पूछ रही हूँ मेरे को जाके। तो बहुत पावरफुल मुद्रा बताई गई है, बहुत पावरफुल वेपन है ये आपको, अगर भगवान को ऊपर डिफीट करना है बस ये करना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल मुद्रा है ये। तो जब भी आप प्रे करें ना प्लीज, इस कई लोग पता कैसे प्रे करते हैं, तो अच्छा नहीं है, हम रिस्पेक्ट करें, सरेंडर करें, क्योंकि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, देन उसके बाद आता अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। जब ये मुद्रा लेके प्रणाम करे, सरेंडर कर देंगे भगवान को, फिर भगवान बोलेंगे बस कर पगले, बुलाया क्या, मैं आता हूँ, और तुरंत आ जाते हैं। फिर नो डिमांड, नो रूल, कोई रूल नहीं, भगवान जी आपका बर्थ का प्ले नहीं है, टाइम नहीं है, अरे दिमाग खराब है, भक्त ने बुलाया। ये सेम एक लाइव स्टोरी माती सुनाती है, दो माती ना बुक ट्यूशन कर रही थी, फॉरेन की स्टोरी है, तो ना वो बुक ट्यूशन करते रात हो गई थी, तो वो मेट्रो से जा रही थी, तो ना फॉरेन में वैसी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो मेट्रो में खाली रहता पूरा, तो ना वो दो अकेले बैठी माथी पूरे, वो उसमें ना कोई था नहीं, तो सडनली दो तीन लोग आए जो गैंगस्टर थे, बैड पर्सन थे, वो आए, तो वो देख के ना माथी को देखने लगे, उन्हें कुछ मतलब अच्छा नहीं था, मिसबिहेव करने वाले थे। तो स्कॉन में ना एक चीज़ पक्का है, जब भी दिखा है हमारे स्कॉन में एक रिमोट है हमारे पास, है कोई प्रॉब्लम आई नर्सिंग आरती स्टार्ट, संसार दवा स्टार्ट, सब स्टार्ट कर देते हम लोग, तो उन्होंने भी नर्सिंग आरती स्टार्ट कर दी, और जैसे नर्सिंग आरती स्टार्ट कर वो सारे के साथ तुरंत भाग गए, और बाद में उनको पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया उनको, फिर पूछा कि भाई तुम भागे क्यों? बोले भैया इनके पीछे एक शेर वाला व्यक्ति खड़ा था, वो देख रहा था हमको, गुस्से में देख रहा था, उसके डर के चक्कर में भागे। तो ऐसा नहीं भगवान भैया की ना कि वो सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, कल 5 साल पहले का, अब कल के भगवान ही आएंगे, ऐसा नहीं है, भगवान अभी भी आएंगे और सारा रूल ब्रेक करके आएंगे। रूल भगवान मानते नहीं है, सारी चीज मानेंगे। जब बात है भक्तों के ऊपर ना, उस रूल में आग लगा दो, रूल मैंने बनाया बदल दो रूल को, कोई मतलब नहीं, मेरे भक्त के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, चाहे मुझे समाज में निंदा क्यों ना करे लोग मेरे, वो भी सह लूंगा। कहते हैं रण छोड़, कोई माखन चोरा है बहुत मारेंगे उसको बेचारे को, भगवान माखन चोरा तो पूजा कर रहे हैं माखन चोर भगवान की, रण छोड़ दिया भैया गुजरा जाओ तो मारो सरकार रण छोड़ से, तो हर कोई भगवान की पूजा कर रहा है। ये एक्टिविटी भगवान का देखो सारा उल्टा है, कोई रण छोड़ के भागा आज तक, भगवान छोड़ के भाग लिया, सारा रूल ब्रेक कर दे। क्यों भैया? काल की मृत्यु मेरे दूसरे भक्त से करवानी है, तो उसने मरवाना, तो चलो भाई उसको पीछे चलता हूँ, तो भक्त की ग्लोरी बढ़ानी है। पूरा महाभारत अर्जुन युद्ध था, किसने लड़ा? भगवान कृष्ण ने सुदर्शन लड़ा, अपने चक्र से सबको मार दिया, बट क्रेडिट किसको गया? किसको क्रेडिट किया कि मैन ऑफ द मैच कौन था? अर्जुन। कैसे? मार दो भगवान ने, सारा भगवान कुछ रखते नहीं है, कहते हैं मेरे भक्त ने किया है, सब क्रेडिट किसको दो? मेरे भक्तों को सारा ग्लोरीफाई करो, क्यों मेरा मेरे भक्तों को ग्लोरीफाई करता है ना, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। इसलिए शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि हे देवी पार्वती सुनो, सारी आराधनाओं में से सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है? भगवान विष्णु की। बट टीएनसी लगे क्या?
आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधन तस्मात् परतरम देवी तद्यानाम समातरम। और विष्णु से की पूजा से श्रेष्ठ किसकी पूजा है? उनके भक्तों की। अगर आपको भगवान से भी श्रेष्ठ किसी पूजा करनी है तो भगवान के शुद्ध भक्तों की पूजा कीजिए, इससे भगवान तुरंत खुश रहते हैं। और भगवान के भक्त कैसे खुश होते हैं? जब भगवान की वर्शिप करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनकी आरती उतार रहे हैं, अरे भोजन आपकी आरती उतार रहे, पर मंदिर नहीं जाओगे तो दिमाग खराब भाई, ऐसे दिखावा नहीं चलेगा। जिसमें भक्त खुश होते हैं। भक्त किस में खुश होते हैं? जब माला करेंगे, है कि नहीं? वेरी गुड, बजा हरी वो 150 बक्सा में लेके आओ, 100 रुपये आ गए। तो जब भी आप देखिए माला करेंगे, है ना, सेंटर में आएंगे, क्लास में भक्तों का संग लेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, कोई भी भगवान भक्ति में एक्टिविटी करेंगे, प्रसाद ही पाएंगे ना, इससे भक्ति भी खुश होगा। क्यों बोलते हैं चतुर्विधासी भगवत प्रसाद हो, कि जब हम प्रसाद पाते हैं हमारे गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? कि सब भक्त साथ में बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, नहीं प्रसाद पा रहे हैं, साथ में बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी साथ में करेंगे ना तो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत कृपा मिलती है। इसलिए भगवान भागवतम में आता है, परिचिता को बोलते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुआ, गलती मत जीना, तुमने साथ रह के भक्ति करी इसलिए प्रसन्न हुआ मैं। तो हम साथ में रहेंगे और फिर भगवान की सेवा करेंगे, साधना करेंगे, अपना नाम जप करेंगे, तो बिलीव भी भगवान प्रसन्न होंगे, भक्त प्रसन्न होंगे। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो सारे नियम टूटेंगे। क्योंकि धाम जाने के लिए मतलब क्या क्वालिफिकेशन है? 100%। और एक बार अबू गुलाबू बता रहे थे कि कोई जब हम तो जब गलती से वैकुंठ पहुंच गए ना तो हमसे पूछा जाएगा, आप बताओ तुम्हारे में क्या ऐसा है कि तुम्हें अंदर एंट्री दे? तो कोई हम जप करते हैं, तो हमारा जप सबको पता कितना शुद्ध है, जब हमारे मन में क्या चलता है। और हाँ, एकदम महाविष्णु पोस्ट में चले जाते हैं लोग, ये जब करते थे, अरे कृष्ण बोझी प्रसाद मारते हैं, कृष्ण के सारे अरे राम राम अरे प्रभु जी प्रसाद नहीं है अभी तक, सब कुछ करेंगे जब करते हुए। और कई बार मैंने देखे, एक बार मेरी एक हमारे सेंटर की माता जी आती है, नहीं वो आती नहीं, बहुत पहले आई थी, स्टार्टिंग में आई थी, उनसे मैंने पूछा था कि माँ जी जब करते हैं? कहते हाँ। कैसे? टीवी देख के करते जब? हाँ, सास बहू से मैं टीवी देखती हूँ, टीवी देख के माला करती हूँ, बस सास बहू गाली देती है, मैं टीवी में माला कर देती हूँ। ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, तो फिर हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी। हमारी एंट्री कैसे? जब ध्यान पूर्वक जब करेंगे और भक्तों को जब प्रसन्न कर लेंगे साधना करके, तो हमारी एंट्री धाम में बड़ी इजीली आराम से। जैसे ध्रुव महाराज की हुई, जब ध्रुव महाराज के पास काल जी आए, यमराज जी बोले भैया रूल है, भगवान ने बनाया है कि शरीर इधर ही छूटना है, तो आप जाइए, ये वैकुंठ विमान 100 रुपये फिर आ गया। वो कितना अच्छा है ना, ऐसी लक्ष्मी आती रहनी चाहिए, जहाँ नारायण में लक्ष्मी तो आएगी। तो बताए कि भैया शरीर इधर छोड़िए, ये गरुड़ विमान है, आप बैठे जाइए। तो ध्रुव महाराज बोले अच्छा ऐसी बात है, थोड़ा झुकेंगे आप प्लीज। तो काल जी झुके, तो सर पे पैर रखा और बैठ गए। फिर आप कुछ बोल रहे थे आप शरीर छोड़ने के लिए, तो काल भगवान बोलते हैं, काल यमराज जी, नहीं नहीं प्रभु हम तो बोले चरण धूली दीजिए, हमने चरण धूली दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया, आप जाइए जाइए, कोई नीड नहीं शरीर छोड़ने की, जाइए इसी शरीर में जाइए आप। यानी भगवान के भक्त ना कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु सर्वेंट में ब्रह्मांड तार सकता है। तो ये तो प्रहलादपुर है, कोई बड़ा तो थोड़ा है। अगर आपने चाह लिया किसका उद्धार होना है, प्रहलादपुर का, इस पूरे दिल्ली का उद्धार होना है, तो उद्धार हो गया। मैंने कि उसके लिए पहले आपको भी ना भक्ति करनी पड़ेगी, उस लेवल पे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पूछिए हाँ पहले हम भी भगवत धाम जाए फिर बाद में सब आ जाए। अच्छा पूछे आपकी भक्ति वो तो चल ही रही है, चल जाती है ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो आज ना आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज हम नरसिंह चतुर्थी सेलिब्रेट करें, तो प्लीज आप सब प्रार्थना कीजिए और भगवान के सामने वाव लीजिए। क्या वाव लीजिए? कि देखो भगवान जो हुआ हो गया, भूल जाओ उसको, पर आज से हरे कृष्णा, आज से अभी से मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि आज से भक्ति एकदम सीरियस मूड में होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई मजाक जोक नहीं, है ना। डेली मेरी कमिटेड राउंड है, मैं डेली कमिटेड राउंड करूंगी, डेली टेंपल में मैं आऊंगी, डेली मैं सेवा करूंगा, डेली मैं कीर्तन में आऊंगा, बुक रीडिंग करूंगा विदाउट फेल। तो आप भी प्रॉमिस कीजिए, और एक बार प्रॉमिस आपने कर दिया फिर आप अगर फॉलो करेंगे, फिर बस बोले आपसे ज्यादा भाग्यशाली जीव इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। यानी आप सबकी स्तुति तो ब्रह्मा जी भी लिखेंगे फिर, अगर आप शुद्ध भक्त बन गए तो।
क्योंकि देखिए प्रहलाद की ग्लोरी कौन बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। उन्हें किसी ने बताया? व्यासदेव ने बताया। उन्हें किसी ने बताया? नारद मुनि ने बताया। उन्हें किसी ब्रह्मा जी ने बताया। उन्हें किसी ने बताया? भगवान ने। तो ये ग्लोरीज है भक्तों की, ठीक है। तो आई होप आज आप सब प्रार्थना करने वाले हैं इसी मुद्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, और भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपना प्लेज लेंगे कि मैं आज से ये सेंटर के लिए अपनी भक्ति के लिए एक्स्ट्रा करूंगी, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विघ्न से नसीते भगवान की जय, श्रीमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रहलादपुर वाले भक्तों की जय। हरि बोल।